राधे राधे, जय श्री राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की कहानी। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र व एक पुत्री थी। सातों पुत्र और पुत्री का विवाह हो जाता है। बहन की पहली करवा चौथ आती है। बहन भाइयों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखती है। भाई देखते हैं कि बहन भूख से व्याकुल हो रही है। भाई बहन को बोलते हैं, बहन खाना खा ले। बहन बोलती है, नहीं भाई, मैं आज खाना चांद को अर्घ देकर ही खाऊंगी। आज मैंने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत किया है। भाइयों से अपनी बहन की भूख प्यास व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। भाइयों ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चांद निकल आया है। भाई अपनी बहन से बोलते हैं, देख बहन, चांद निकल आया। बहन भागी भागी अपनी भाभियों के पास जाती है और कहती है, देखो भाभी, चांद निकल आए। आ जाओ, अब हम चांद को अर्घ देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भाभियाँ ननद से बोलती है, ननद जी, अभी तो आपका ही चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। आप पहले अर्घ दे ले। भाइयों की बहन अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला ग्रास तोड़ती है, उसे छींक आ जाती है और दूसरे ग्रास में बाल आ जाता है। तीसरा ग्रास जैसे ही वह तोड़ती है, ससुराल से बुलावा आ जाता है। उसे इन सभी कारणों का पता चलता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह अपने माँ के पास रोती रोती जाती है और सारी कहानी बताती है। माँ जैसे ही अपनी बेटी के लिए ससुराल जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकालती है तो सारे कपड़े सफ़ेद निकलते हैं। माँ बेटी को सफ़ेद साड़ी देकर एक सोने का रुपया उसके पल्ले बांध देती है और कहती है, रास्ते में सभी का आशीर्वाद लेती जाना। जो तुम्हें सुहागिन होने का आशीर्वाद दे, पूरा आशीर्वाद दे, उसे यह रुपया दे देना और पल्ले के आशीर्वाद की गांठ बांध लेना। वह सारे रास्ते चलते चलते सभी से आशीर्वाद लेती जाती है, पर उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। आगे चलने पर एक छोटी सी ननद पालने में खेल रही थी। उससे आशीर्वाद लेने पर ननद ने कहा, सदा सुहागिन रहो, 100 पुत्रों की माँ हो। उसने वह रुपया पल्ले से खोलकर ननद को दे दिया और पल्ले के आशीर्वाद स्वरूप गांठ बांध ली। वह जैसे ही आगे ससुराल पहुंची तो वहां रोना कूटना लगा हुआ था। सभी ससुराल वाले उसे कोसने व ताने मारने लगे। उसने कहा, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी और मैं इनके प्राणों को वापस लेकर आऊंगी। आप मेरी झोपड़ी शमशान के पास बना दीजिए, मैं इनके साथ वहीं पर रहूंगी। ससुराल वालों ने ऐसा ही किया। दिन निकलते गए। अगली मार्गशीर्ष की चौथ आई। उसने व्रत रखा। रात को चौथ माता आई और कहने लगी, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। पत्नी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और बोली, माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के मेरे बैरी दुश्मन थे। आपको मेरे पति के प्राण लौटाने ही पड़ेंगे। चौथ माता ने कहा, पुत्री, मुझसे बड़ी पौष माह की चौथ आएगी, उसके माँ पाँव मत छोड़ना। पौष माह की चौथ आई। उसने चौथ का व्रत रखा। जैसे ही रात को चौथ माता आई, उससे कहने लगी, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। पत्नी ने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए और बोली, माँ, मुझसे गलती हो गई, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के मेरे दुश्मन थे। चौथ माता बोली, बेटी, मैं
तेरे पति के प्राण नहीं लौटा सकती, मुझसे बड़ी अगले महीने की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। ऐसे करते करते 10 महीने बीत गए। 11वें महीने आश्विन मास की चौथ आती है। पत्नी ने आश्विन मास की चौथ का व्रत रखा। रात को चौथ माता आई और कहने लगी, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। पत्नी ने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए, बोली, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। वो मेरे भाई नहीं, मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको मेरे पति के प्राण लौटाने होंगे। चौथ माता ने कहा, मुझसे बड़ी कार्तिक मास की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। यदि तूने उसके पाँव छोड़ दिए तो तेरे पति के प्राण कोई नहीं लौटा सकता। और सुहाग का सारा सामान, बिंदी, रोली, मोली, काजल, बेस सब इकट्ठा करके रखना। वो मांगे वो ही उनको दे देना। अगले दिन ननद खाना लेकर आई तो उसने सारा सामान ननद को लाने को कहा। ननद ने सारा सामान धीरे धीरे भाभी को लाकर दे दिया। कार्तिक की चौथ आई। उसने कार्तिक मास की चौथ का व्रत रखा। रात को जैसे ही चौथ माता आती है, चौथ माता कहती है, 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। पत्नी ने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए और बोली, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के मेरे बैरी दुश्मन थे। आपको मेरे पति के प्राण लौटाने पड़ेंगे। चौथ माता बोली, मुझसे यह नहीं होगा। तो पत्नी बोली, नहीं माँ, आपको चौथ मैंने हर चौथ का व्रत किया है, आपको मेरे पति के प्राण लौटाने ही होंगे। चौथ माता बोली, तेरे पास यहाँ क्या सामान है? पत्नी बोली, आपको जो चाहिए वो ही मिल जाएगा। चौथ माता बोली, बिंदी, रोली, मोली, काजल, बेस लेकर आ। पत्नी ने सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने कहा, तुझे ये ज्ञान किसने दे दिया? पत्नी बोली, माँ मुझे यहाँ जंगल में ये ज्ञान कौन देने आएगा? चौथ माता ने सारी चीज़ों का घोल बनाकर उसके पति के छींटा दे दिया। पति उठ खड़ा हुआ। पति पत्नी दोनों चौथ माता के पैरों में पड़कर आशीर्वाद लेते हैं। अगले दिन ननद खाना देने आती है। भाभी ऊपर से आवाज़ लगाती है, ननद जी ऊपर आ जाओ। ननद जब ऊपर जाती है तो अपने भाई को जिंदा देखकर बड़ी खुश होती है। भाभी ननद को कहती है, माँ को कहना कि हमें गाजे बाजे से लेने आए और नई चौथ गढ़वाए। ननद अपनी माँ को जाकर कहती है कि भाभी ने भाई को जिंदा कर लिया। सासू माँ नई चौथ गढ़वाती है और अपनी बहू और बेटे को गाजे बाजे से लेने जाती है। जब माँ अपने बेटे को देखती है तो बहुत खुश होती है और बहू के पैरों में पड़ने लगती है। बहू कहती है, नहीं माँ, ये तो सब आपका आशीर्वाद था। सास कहती है कि चौथ माता जैसे मेरे बेटे को जीवन दान दिया, वैसे ही हर किसी के कहानी सुनने वाले को बड़ी उम्र देना। कहने वाले, सुनने वाले हर किसी को नया जीवन देना। हे चौथ माता, जैसा मेरे बेटे को दिया, हर किसी की माँ और पत्नी को उसके बेटे की लंबी आयु देना। और कहती है, हर सुहागिन महिलाएं 12 नहीं तो 4 नहीं तो 2 चौथ का व्रत जरूर करें। और जो सुहागिन नहीं है वो अपने भाई और दीदे घोड़े के लिए करे। जय हो चौथ माता।